हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान का जो क्षेत्र है, यानी भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अभी कुछ रेयर अर्थ जो मेटल्स हैं वो देखने को मिले हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इवन 2025 की जो यूपीएससी प्रीलिम्स की पेपर हुई थी, परीक्षा हुई थी, उसमें भी इससे संबंधित जो 2023 का अधिनियम बनाया गया था उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया था। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। इवन आप देखेंगे स्टेट पीएससी में भी पूछे जाते हैं, या यूपीएससी जो है उसमें भी पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, आखिर होता क्या है रेयर अर्थ जो है वो होता क्या है, उससे फायदे क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि रेयर अर्थ के से रिलेटेड जो 2023 का एक्ट बनाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, उसका क्या प्रावधान है, उसमें क्या प्रावधान किया गया है, उसमें इसके बारे में क्या दिखा गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और जुड़िए, हम लोग मुख्य रूप से इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान का जो बालोतरा यानी बाड़ामेर जो जिला है उसी का हिस्सा है बालोतरा। उसी के पास भाटी खेड़ा में एक रेयर जो अर्थ मेटल्स है, एलिमेंट्स है, वो देखने को मिला है। ठीक है, तो REE का मतलब क्या होता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट। तो रेयर अर्थ एलिमेंट देखने को कहाँ मिला? अभी पश्चिम राजस्थान का जो क्षेत्र है वहां पे देखने को मिलता है। और आपको पता भी होगा पश्चिमी जो क्षेत्र है राजस्थान का, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ द एरियाज इज जो मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, रेगिस्तान वाला इलाका है। ठीक है, और अरावली के उधर जो भी इलाका है मुख्यतः मतलब पश्चिम साइड में, उसमें वर्षा की मात्रा भी बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है, तो वर्षा भी नहीं होता है। उसका कारण है अरावली। ठीक है, तो वो आप लोग पढ़े होंगे भूगोल में। तो प्रारंभिक G2 और G3 जो सर्वेक्षण है उससे पता चला है कि इस क्षेत्र में लगभग 1.11 लाख टन जो है REE है, यानी रेयर जो अर्थ एलिमेंट है, वो यहाँ पे मिल सकते हैं। दुर्लभ मृदा ऑक्साइड की पुष्टि हो सकती है। ठीक है, तो भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण और परमाणु खनिज निदेशालय ने यहाँ राज्य भू वैज्ञानिक एजेंसियों के साथ मिलकर जालोर, सिवाना, बाड़मेर, कामथाई, इन सब क्षेत्रों पे बड़े संसाधनों के अनुमान का जो है मानचित्रण किया है। जिसमें से आप देख सकते हैं कि 5 ब्लॉकों में, संभावित ब्लॉकों में 5 से 100 बिलियन टन तक क्या हो सकता है, अनुमानित भंडार मिलने का चांसेस यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, आगामी इसमें नीलामी और सरकारी योजनाएं क्या है इससे संबंधित। तो जैसे कि यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, आप देख सकते हैं केंद्र सरकार ने खान एवं खनिज विकास विनियम संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया हुआ था, और यही खान एवं खनिज विकास विनियमन संशोधन अधिनियम 2023 से जो रिलेटेड प्रश्न था वो यूपीएससी ने पूछ लिया था। ठीक है, तो अभी आप एक और न्यूज सुर्खियों में देख रहे होंगे कि अभी हाल ही में जो उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफा दे दिया है तो इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट किनको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। तो ये सभी पॉलिटी से संबंधित जो चीज है वो आप याद रखेंगे। आर्टिकल 67 टू आर्टिकल 65, 66 ये सभी याद होना चाहिए। खासकर ज्यादा मुख्य रूप से यह चर्चा में अभी कुछ समय तक रहने वाला विषय है, क्योंकि मानसून सत्र शुरू हो गया है और उसी में एक जस्टिस जो वर्मा थे उनको रिमूवल के लिए प्रोसेस भी शुरू होने वाला था, प्रस्ताव भी लाया गया था। तो ये सभी दो मैटर्स जो है न्यायपालिका से रिलेटेड और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड अगले साल प्रीलिम्स में आने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे पिछले वर्ष लोकसभा का जो स्पीकर का पद था वो सबसे ज्यादा मुख्य रूप से चर्चा में था। इसलिए देखिए अभी 2025 का जो पेपर हुआ है उसमें लोकसभा से संबंधित प्रश्न पूछ लिया है। तो अभी फिलहाल में वाइस प्रेसिडेंट एंड जो जुडिशरी का रिमूवल का प्रोसेस है कई महीनों से अटका हुआ है, जो कि मुख्य रूप से सत्र नहीं चल रहा था। तो इस सेशन में हो सकता है कि रिमूवल हो जाए। अभी तक किसी भी जज को रिमूवल नहीं किया गया है, महाभियोग लगाया गया था, लेकिन लोकसभा पारित नहीं हो पाया था 1991 1992 के पास। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक आप याद रखिएगा। तो ये क्या है? संशोधन खान एवं खनिज विकास विनियम संशोधन अधिनियम 2023। तो इसके तहत देखेंगे तो नीलामी को अधिकृत किया गया है इसके तहत, जिससे ये होता है कि निजी क्षेत्र को रेयर अर्थ एलिमेंट सहित जो महत्वपूर्ण खनिजों का जो भी अन्वेषण होता है, जो भी सर्वे होता है, उसका लाइसेंस की अनुमति मिलती है किसके अंतर्गत? खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम 2023 के अंतर्गत। ठीक है, अब इसमें MSTC जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसका उपयोग करके 2025 में 13 ऐसे ब्लॉक बोली के लिए खोले गए थे,
जो प्राइवेट एंटिटीज वहाँ पे जो मुख्य रूप से देख सकते हैं लाइसेंस प्राप्त करता वहाँ पे बोली लगा के क्या कर सकते हैं, मतलब उसको लाइसेंस ले सकता है। ठीक है, तो जैसे ठेका होता है उस तरह का। फिर भारत सरकार असफल बोलियों के लिए अन्वेषण लागत का 50% जो है प्रतिपूर्ति भी प्रदान करती है इसके तहत, और लगभग प्रोत्साहन के लिए प्रति लाइसेंस 1000 वर्ग किलोमीटर तक कवरिंग की पेशकश भी की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। राजस्थान राज्य ने पहले ही जोधपुर, बाड़मेर और जयपुर नागौर शिखर क्षेत्र में दुर्लभ पृथ्वी जो ईएल है उस प्रस्ताव को सूचीबद्ध कर दिया है। हालांकि साथ ही में अन्य क्षेत्रों में पोटास ब्लॉकों को भी सूचीबद्ध कर दिया गया है, और केंद्र सरकार की जो नई प्रोत्साहन योजना है उसको देखा जाए तो एकीकृत करने के लिए प्रारंभिक निविदाओं को रोक दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर नीलामी और समय रेखा और उसका आउटलुक क्या है, तो आरईडी जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन जो ब्लॉक है उनके नीलामी की निविदाएं बहुत जल्द ही अपेक्षित होने वाली है। संभवतः ट्रांस 1 और ट्रांस 2 नीलामी में जो एमएसटीसी प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से मार्च मई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होगी। ठीक है, तो मार्च मई 2025 से शुरू हो गई थी ये सारी चीजें। ठीक, सामरिक महत्व क्या है, तो यह जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा प्रौद्योगिकी, ईवी मोटर्स, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उन्नत तकनीकी को मुख्य रूप से यहाँ पे इनपुट करने के लिए कच्चे सामग्री के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखें हैं कि भारत की प्रतिबद्धता नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ 2030 में 500 गीगावाट तक, इवन हम लोगों ने ये भी पिछली क्लास में देखा था कि 50% तक भारत जो है अचीव कर लिया है नॉन फॉसिल फ्यूल से जो इलेक्ट्रिक का उत्पादन है वो। हालांकि जमीनी स्तर उसका कुछ अलग है, तो उसमें बहुत ज्यादा जो है भारत को हेल्प करने वाला है सारी चीजें। चीन वर्तमान में वैश्विक प्रसंस्करण का 80 से 90% पे हावी है, और भारत का देखा जाए तो सभी आवश्यकताओं का 95% भारत आयात करता है, किसी अन्य देश से मंगाता है। ठीक है, यही कारण है कि हमारे वहाँ आके और जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। हमारे वहाँ रेयर मेटल्स जो है वो नहीं पाए जाते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स नहीं पाए जाते हैं, तो इसके खोज होना, इसका खोज होना, मुख्य रूप से इससे मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो नए भंडार भारत को इस निर्भरता को क्या करेगा, आयात को और कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और साथ ही साथ हमारा जो नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसको भी आगे बढ़ने में, उस तरफ भी आगे बढ़ने में हमारा सहायता करेगा। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स का जो आपका जो इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, पीआईबी है, उससे रिलेटेड जितने भी एक निचोड़ बनाया जाता है करंट अफेयर्स का, उसका पीडीएफ आपको नोट्सबुक आईएएस के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर शेयर किए जाते हैं। उसमें प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन भी शेयर किए जाते हैं। आप उसको डाउनलोड करके फ्री में उसको जो है एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। केवल आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए और वहां से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इवन नोट्सबुक आईएएस के ऐप को भी अगर आप डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद आपको डेली जो है फ्री में 10 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड जो है क्यूज के रूप में मिलता है आपको करंट अफेयर्स का, तो वहां से भी आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा बिल्कुल फ्री में, तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे आरओ का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो फ्री में अवेलेबल है आपके लिए टेस्ट, आप जाके और ऐप पे इस ऐप को डाउनलोड करके इस टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, तो वही मैं बता रहा था, ये सभी कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे मिला है, ये सभी चीजें मुख्य रूप से मैं बताया कि डाउन स्ट्रीम क्षमता विकसित होने में अभी समय लग सकता है 5 से 10 वर्ष, लेकिन मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि की तरफ यह इशारा कर रहा है। ठीक है, अंतिम रूप से अगर देखा जाए तो खोज महत्वपूर्ण क्यों है इसके बारे में मैंने बताया ही। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।